हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर से मैं तो अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी राज्य या राष्ट्र को पढ़ने के लिए हम उसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो हो जाता है राजनीतिक और दूसरा हो जाता है भौगोलिक। तो आज हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम आज आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। 1956 के बाद यह मध्य प्रदेश का पुराना स्वरूप था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, क्या होगा, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ था, यानी 1 नवंबर 2000, ये होता है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। और यहीं पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। क्यों? क्योंकि इस समय जब आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस समय कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया था। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन में मध्य प्रदेश को कुल 7 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। अब यहां से क्वेश्चन अच्छे से बनता है, देखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो 1 नवंबर 2000 है। मध्य प्रदेश के कुल कितने भौगोलिक भाग हैं, तो मध्य प्रदेश के कुल 7 भौगोलिक भाग हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से कितने भौगोलिक भाग हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से तीन भौगोलिक भाग है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद, तो मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र कौन कौन से, एक आपका महानदी बेसिन और एक आपका दंडकारण्य। ये दोनों क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे, ठीक है ना। ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो मध्य प्रदेश दक्षिण पठार का भाग है। किसका भाग है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश दक्षिण पठार का हिस्सा है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, तो भौतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब चलिए हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। तो मैं कागज ले लेता हूँ, कागज नहीं, चलिए हाथ से ही रब कर देता हूँ जल्दी से। अब हम नक्शे में समझेंगे कि मध्य प्रदेश को 7 कैसे भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो एक बार मैं अगर आपको ऐसे ही लिख के बता दूं कि मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो है आपका मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा रेंज और आपका बघेलखंड, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3 हो गए, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा रेंज और बघेलखंड पठार, ठीक है ना। अब जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, इसके अंतर्गत 5 भाग आते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार, फिर आता है आपका मालवा का पठार, फिर आपका आता है नर्मदा सोन घाटी, फिर आता है आपका बुंदेलखंड का पठार, और फिर आपका लास्ट आता है कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। तो अभी हमने जब देखा था कि मध्य प्रदेश को कुल 7 हिस्सों में बांटा गया था, तो हमारे 5 हिस्से ये हो गए आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 ही हो गए। छठवां आपका सतपुड़ा हो गया और 7वां ये हो गया। तो कुल 7 हिस्से हमने पढ़ लिए मध्य प्रदेश के, और मुख्य रूप से 3 हैं। फिर अगर हम सतपुड़ा को भी डिवाइड करें, तो सबसे पहला क्या आता है आपका? सबसे पहला आता है राजपीपला की पहाड़ी, जिसको और हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम बड़वानी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता हमारा ग्वालीगढ़ या महादेव पहाड़ी। कौन सी? ग्वालीगढ़
या फिर महादेव पहाड़ी। और तीसरा आता है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी। ये हम सतपुड़ा को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट आता है हमारा बघेलखंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी पठार भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हो गया, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं और कुल 7 भाग होते हैं। 7 भागों में अगर देखें तो मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग होते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होती है और आपका बघेलखंड का भी पठार होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि मध्य उच्च प्रदेश में, तो आपके मध्य प्रदेश का 2/3 हिस्सा सिर्फ किस में आ जाता है, मध्य उच्च प्रदेश में आ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश ही आपका देखा जाए तो 5 भागों में डिवाइड है। और अगर हम ओवरऑल 7 पार्ट में बात करें कि 7 पार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो 7 पार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा है आपका मालवा का पठार, जो कि 28% है। फिर अगर हम नर्मदा सोन की घाटी की बात करें तो ये आपका 26% है। अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका 11% है, ठीक है ना। तो ये आपके बड़े बड़े एरिया हो गए। मध्य भारत की बात करें तो ये 10.79% है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे छोटा कोई एरिया है मध्य प्रदेश में तो बघेलखंड का पठार है, जिसका कुल हिस्सा कितना है, 7% है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार मैप में लोकेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। पॉज कर दिए क्या, ठीक है। मैप बना लेते हैं जल्दी से। ये बन गया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। देखने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर हम बात करें, अगर ये हमारा समझ में आएगा तो ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर से लेंगे तो ये हमारा हिस्सा कहलाता है मध्य भारत का पठार, ठीक। ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है, जो आपका ये वाला हिस्सा है आपका बुंदेलखंड का पठार। सबसे बड़ा हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा कहलाता है, जो आपका कहलाएगा मालवा का पठार, ठीक है। यहीं से मालवा से बात समझ में आ रही होगी। तो यहीं से आपका नीचे होता है, मालवा के जस्ट नीचे आती है आपकी नर्मदा सोन घाटी, और मालवा के नीचे ही आपका सतपुड़ा पर्वत रेंज है, ठीक है ना। ये आपका यहां से ऐसे तक हो जाता है। फिर यहां पे है आपका ये आपका हो गया रीवा पन्ना का पठार, ये आपका हो गया पूर्वी बघेलखंड, और ये आपका हो गया सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत में बात करें तो ये आपका मैकल श्रेणी होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका महादेव पर्वत श्रेणी होता है, और यहाँ पे आपका होता है कौन सा, राजपीपला। तो आई होप आप लोगों को मैप में थोड़ा सा समझ में आया होगा। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़ पर्वत चोटी, वो आपके महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चौपाया पशु कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चौपाया पशु आपके बघेलखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन आपका मध्य भारत के पठार में होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश का ढाल है, मध्य प्रदेश का ढाल किधर साइड है, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नदियां हमारी कहां से बहती हैं, मैक्सिमम नदियां हमारी उत्तर की ओर बहती हैं।
तो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियां उत्तर तक बहती है, इसलिए मध्य प्रदेश का ढाल उत्तर की तरफ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग अपना सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हम कंटिन्यू इस चैप्टर को पूरा करेंगे। इसी के लिए थैंक यू दोस्तों।